नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। मेरठ में एक ऐसी हत्या हुई है जिसने पति पत्नी के रिश्तों के भरोसे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 26 साल की एक महिला मुस्कान रस्तोगी ने अपने एक स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और उसके शव के 15 टुकड़े करके सीमेंट के एक ड्रम में उस शव को जमा दिया। इस हत्या में धोखा और फरेब तो है ही, उसके अलावा काला जादू और तंत्र मंत्र भी है। मुस्कान का पति सौरभ राजपूत सिर्फ 29 साल का था और यह जानते हुए भी कि उसकी पत्नी के संबंध एक तीसरे व्यक्ति के साथ हैं, वो अपनी पत्नी को वापसी के कई मौके देता चला गया और अंत में उसी के हाथों मारा गया। खास बात यह है कि मुस्कान का परिवार अपनी बेटी को बचाने की बजाय उसके लिए कड़ी सजा की मांग कर रहा है। अब जो तस्वीरें आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश के आगरा की हैं, जहां एक ऑयल टैंकर की एक बस के साथ टक्कर हो गई और इस सड़क दुर्घटना में 11 यात्री घायल हो गए। जिस वक्त ये घायल यात्री मदद के लिए आवाज लगा रहे थे, उस दौरान घटनास्थल पर 60 से 70 लोग मौजूद थे, लेकिन इनमें से कोई भी घायलों की मदद करने के लिए नहीं आया, बल्कि ये सारे लोग ऑयल टैंकर से निकल रहे इस रिफाइंड ऑयल को लूटने में लगे रहे। ये सारे लोग जहां से भी इन्हें आसपास कोई बर्तन मिला, कोई भी चीज ऐसी मिली, डब्बा मिला, वो सब लेकर इस ऑयल टैंकर के पास आ गए और यहां से इस तेल को लूटने लगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसी दुर्घटना की तस्वीरें हैं। टैंकर खड़ा हुआ है, आसपास के लोग घायलों की मदद नहीं कर रहे। घायलों को मदद चाहिए, घायल कह रहे हैं कि हमें मदद कीजिए, लेकिन ये सारे लोग जिसके हाथ जो लगा, डब्बा लेकर, कंटेनर्स लेकर यहां आ गए और इस टैंकर से तेल को चुराने लगे। इससे यह पता चलता है कि हमारा समाज कितना संवेदनहीन हो चुका है। और आप भी सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि जब महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने की इतनी मांग हो रही है, उसे लेकर हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं, तब ऐसे में पुलिस ने औरंगजेब की इस कब्र की सुरक्षा को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पुलिस ने कब्र के चारों तरफ एक 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। इसमें पहली लेयर में कब्र के आसपास सफेद संगमरमर की जाली लगाई गई है। दूसरी लेयर में कब्र के दोनों तरफ लोहे की तार से फेंसिंग की गई है और तीसरी लेयर में कब्र के आसपास 15 फीट ऊंची एक शीट लगाई गई है। और प्रशासन ने यह भी कहा है कि बिना आधार कार्ड के किसी भी व्यक्ति को अब इस मकबरे के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति जाएगा, पहले उसकी चेकिंग होगी, उसकी पहचान देखी जाएगी। इस सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने बड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि अगर सरकार कब्र को हटाने का समर्थन करती है, क्योंकि वहां तो बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो कब्र को हटाने की मांग को अगर समर्थन दे रहे हैं, तो फिर इस मांग के बीच वो इस कब्र की सुरक्षा को बढ़ा क्यों रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि जो लड़का इतना नशा करता है, जिसकी इतनी बुरी हालत है, उसके पास पैसे तक नहीं, उस लड़के के साथ अफेयर करने के लिए मुस्कान ने अपने इतने अच्छे खासे पति को धोखा क्यों दिया, जो लंदन में काम करता था। तो इसका कारण यह था कि सौरभ के पास मुस्कान के लिए समय नहीं था और वो ज़्यादातर अपनी नौकरी के लिए लंदन में ही रहता था। मुस्कान यहाँ अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ, सौरभ लंदन में रहता था और इतना व्यस्त था कि उसके पास मुस्कान के लिए समय नहीं था। दूसरा कारण यह है, मुस्कान का यह आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था कि वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं, और उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से झूठ बोला, जिससे दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए और इन मतभेदों के कारण दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा होने लगी। तो देखिए, हर तरफ झूठ ही झूठ है। अगर ये बात सही है तो सौरभ भी लगातार उससे झूठ बोल रहा है। उसे कह रहा है कि मैं मर्चेंट नेवी में अच्छी खासी नौकरी करता हूं, जबकि वो लंदन में शायद कोई ऐसी नौकरी नहीं करता था।
वो भी इससे झूठ बोल रहा है और पत्नी भी अपने पति से झूठ बोल रही है। दोनों तरफ से धोखे हैं। इस हत्याकांड के बाद अब मुस्कान के माता पिता खुद ही मुस्कान को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं और वो कहते हैं कि उनकी बेटी ने उनसे भी जीने का हक छीन लिया है। यानी एक अलग जो कहानी है वो ये है कि अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद भी जो परिवार हैं वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन इस मामले में लड़की का परिवार लड़के के साथ है। लड़की का परिवार कहता है कि सौरभ एक बहुत अच्छा लड़का था और सारी गलती मुस्कान की है और मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मुस्कान का ही परिवार कह रहा है। अब तक इस तरह के हत्याकांड में शव के टुकड़े टुकड़े करके आपने बहुत अलग अलग कहानियों में देखा होगा, घटनाओं में देखा होगा। कभी फ्रिज में रख दिया जाता है, कभी कुकर में रख दिया जाता है, कभी बैग में भरकर लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। लेकिन पहली बार किसी घटना में एक शव को काटकर ड्रम में भरकर सीमेंट के साथ चिनकर उसे लगाया गया है। इस घटना में सबसे बड़ी बात यह पता चली कि 3 मार्च को सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल एक कैब बुक करके हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए निकल गए और जब उनके पैसे खत्म हो गए तब मुस्कान ने अपनी मां को बताया कि उसने और साहिल ने सौरभ को जान से मार दिया है, सौरभ अब जिंदा नहीं है। और इसी के बाद मुस्कान के ही माता पिता पुलिस के पास गए और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कर दी है। यहां मुस्कान के माता पिता की तारीफ करनी चाहिए जिन्होंने इस अपराध में अपनी बेटी का साथ नहीं दिया और अब वो उसके लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। आपको अपराध की दुनिया से, रिश्तों की दुनिया से राजनीति में लाते हैं और आपको यह बताएंगे कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 13 महीने से शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को पुलिस की मदद से खत्म क्यों करा दिया और आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा यू टर्न कैसे लिया। कल शाम 7:30 बजे पंजाब पुलिस के 3000 से ज्यादा जवान बुलडोजर्स के साथ शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए और पहले उन्होंने प्रदर्शनकारियों को, किसानों को चेतावनी दी और फिर अगले 4 घंटे के अंदर पूरा की पूरा बॉर्डर किसानों से खाली करवा दिया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अस्थायी तंबू लगाए हुए थे। पुलिस ने उन्हें उखाड़ दिया और 100 से ज्यादा किसान प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। हालांकि अब पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई का जबरदस्त विरोध हो रहा है और कई शहरों में पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं और हालात को काबू में करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की इंटरनेट सेवाएं पंजाब में बंद कर दी गई हैं और पूरे पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब सवाल यह है कि जो आम आदमी पार्टी अब तक किसानों के विरोध प्रदर्शन के साथ ही लगातार किसानों की मांगों का समर्थन करती थी, केंद्र सरकार से एमएसपी की मांग का समर्थन कर रही थी, उसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस आंदोलन को पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके बंद कैसे करवा दिया। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, पंजाब और खास तौर पर लुधियाना के उद्योगपतियों की नाराजगी। शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की वजह से यह हाईवे पूरी तरह से न जाने कितने समय से ऐसे ही जैम पड़ा था, बंद पड़ा था, जिसके कारण पंजाब के उद्योगों को 13 फरवरी 2024 से लेकर अब तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो वहां के जो लोग थे, व्यापारी थे, उद्योगपति थे, सब के सब नाराज थे कि इतने लंबे समय तक, 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, आप इस सड़क को खुलवा क्यों नहीं पाए। और इस नुकसान में भी बड़ी हिस्सेदारी जो है वो लुधियाना के व्यापारियों और उद्योगपतियों की है। लुधियाना शहर पंजाब का एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है और यहाँ के उद्योगों का सालाना टर्नओवर 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन इस आंदोलन की वजह से पिछले 1 साल में उनका टर्नओवर 50,000 करोड़ रुपए का रह गया। यानी व्यापार को 70% का नुकसान हुआ और यही इसी वजह से यहां के उद्योगपति आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत नाराज हैं।